Hello students, how are you? Hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण बोध में भाषा. ओके, भाषा. भाषा आपको पता होगा ना कि भाषा क्या होती है ना. तो जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ ना बात आपसे, और आप क्लास में भी जाते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, तो ये देखिए क्लास में है ना. क्लास में देखिए बच्चे भी हैं और टीचर पढ़ा रही है ना. तो जो टीचर है वह बोल बोल कर या फिर लिख कर जो उनके मन के भाव हैं या फिर बुक से जो भी पढ़ा रही हैं, तो वह किसके माध्यम से पढ़ा रही हैं, है ना. जो टीचर है वह बच्चों को क्या पढ़ा रही है, भाषा के माध्यम से उन्हें पढ़ा रही है ना. तो बच्चे जो हैं वह ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना. तो जो टीचर हैं वह प्रश्नोत्तर भी लिखाती हैं. देखा ना आपने कि चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना. और बच्चे जो है उत्तर लिखते हैं और याद करते हैं. तो जब टीचर बच्चों को बोल कर, बुक से देखते हैं ना आपकी, बोल बोल कर पढ़ाती है और कुछ लिख कर भी पढ़ाती है, तो ये सब क्या है, भाषा तो है, परंतु ये भाषा के रूप भी हैं, है ना. इसी प्रकार से जब भाषा जो है बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं, है ना. भाषा क्या है कि भाषा जो है वह बोलचाल तथा लिखने का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को भी समझते हैं. वही क्या है, भाषा है. ठीक है ना. जिस प्रकार से मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो ये क्या है, भाषा के माध्यम से ही मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. ठीक है ना. फिर है भाषा के रूप. तो भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं. ठीक है ना. लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा. ठीक है ना. तो मौखिक भाषा, जिस तरीके से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको सिर्फ बोल बोल कर ही पढ़ा रही हूँ ना, तो यह क्या है, भाषा का मौखिक रूप है ना. ओरल लैंग्वेज. हम जो कुछ बोलते हैं या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं. यह भाषा का प्रारंभिक रूप है क्योंकि सबसे पहले हम मौखिक भाषा ही बोलना सीखते हैं. ओके. फिर उसके बाद है लिखित भाषा. तो जो कुछ भी हम लिखते हैं और पढ़ते हैं वह क्या है, लिखित भाषा है ना. वह है लिखित भाषा. जैसे आपकी बुक, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, लिखित भाषा का रूप है जिसे हम पढ़ते हैं. लिखित भाषा जो है वह भाषा का स्थायी रूप माना जाता है. भाषा का स्थायी रूप जो है वह लिखित भाषा है क्योंकि लिखी गई बातों को अधिक समय तक, ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए भाषा का स्थायी रूप जो है वह लिखित भाषा को बताया गया है. फिर है सांकेतिक भाषा, है ना. जब हम अपने मन के विचार और भावों को संकेतों के माध्यम से बताते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाती है ना. जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, है ना, वह लिखे तो नहीं रहते हैं सिग्नल, वो क्या होते हैं, संकेतों के माध्यम से बताए जाते हैं ना. जैसे आपने देखा होगा चौराहे में सिग्नल जो रहते हैं रेड, ग्रीन और येलो, वह क्या है, भाषा का सांकेतिक रूप है. ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर होमवर्क. आप भाषा किसे कहते हैं और भाषा के रूप जो हमने अभी पढ़े हैं, है ना. तो भाषा की परिभाषा और भाषा के जो 3 रूप हैं और तीनों का डिटेल, है ना, हमने अभी पढ़ा. तो आप भी इसे एक बार फिर से अच्छे से लर्न कीजिएगा. ओके. और अच्छे से रीड भी कीजिएगा कि भाषा किसे कहते हैं. और एग्जाम्पल जो आपके आसपास ही हैं, डेली बोलचाल के एग्जाम्पल हैं, वो आप उनके द्वारा आप समझिएगा. मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा को आप उन
उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो हमारे डेली रूटीन में रहते हैं, दैनिक दिनचर्या में हमारे रहते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।